तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एग्जाम्स लैब एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सर्किल से रिलेटेड बेसिक की चीज़ें होंगी। बिल्कुल भी जितने भी बेसिक के सर्किल से रिलेटेड होते हैं उन सभी चीज़ों को समझेंगे। कैसे सर्किल का फॉर्मेशन होता है, कितनी चीज़ें उसमें होती है, कौन कौन से पॉइंट को समझना होता है, ये सभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोले सर्किल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो जब भी कोई भी मान के चलिए ये एक सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर से हम लोग कोई डिस्टेंस मेज़र करें, सेम डिस्टेंस से सेंटर के चारों तरफ अगर हम लोग पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सारे पॉइंट होने चाहिए सेंटर से सेम डिस्टेंस में होने चाहिए। ये मान के चलिए सेंटर है, इस सेंटर से ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट को जब ऐसे हम लोग सारे पॉइंट को जब हम लोग मिला देते हैं तो ये हमारा जो बनता है एक सर्कल बनता है। हालांकि उतना ज़्यादा अच्छे से बना नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब देखिए सर्कल में क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले जिस जहाँ से इसको डिस्टेंस मेजर किया है, जिस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल के सेंटर को हम लोग बोल देंगे, अगर नेम रख दे ओ नाम का ये सेंटर, ठीक है। अब हम लोग को समझना ये होता है कि जब भी कोई सर्कल जितने डिस्टेंस पे हर पॉइंट को यहाँ पे मेज़र किया गया है, उस पॉइंट जो वो डिस्टेंस है, मान के चलिए यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पे मेजर किया गया है। हम लोगों को यहाँ से लेकर के हर डिस्टेंस जितने भी डिस्टेंस है सारे सेम हम लोगों ने लिया है। ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से लेकर के ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है उस पे, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब ये तो हो गया रेडियस, इसको हम लोग को इंडिकेट करते हैं स्मॉल आर से या कैपिटल आर से भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। तो रेडियस को आर से इंडिकेट करते हैं। अब ये जो हमारा सेंटर से ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो ये जो हमारा होगा इसको बोलेंगे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये सरकमफेरेंस हो गया। अब जो इसके बाद का हमारा पॉइंट समझना होता है वो क्या होता है। जैसे देखिए, अगर ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस पे कोई भी हम लोग पॉइंट लेते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, एक इस साइड में लेते हैं पॉइंट और एक इस साइड में पॉइंट लेते हैं। ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें तो ये जो बनने वाला है हमारा, ये जो बनेगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मान चलिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट और बी पॉइंट को जब आप मैच कीजिएगा तो ये जो लाइन बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखिए जो कॉर्ड होता है वो जितना ज़्यादा कॉर्ड हम लोग अगर सेंटर की तरफ लाएंगे वह उतना ही ज़्यादा कॉर्ड का जो लेंथ है वो हमेशा बढ़ते रहेगा, ठीक है। जैसे कॉर्ड अगर यहाँ पे इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो कॉर्ड होगा इस कॉर्ड का लेंथ ये वाले कॉर्ड से बड़ा होगा। आप देख भी रहे हैं ये बड़ा है। उसी तरीके से हम लोग ले जाएंगे, अगर उसी कॉर्ड को हम लोग यहाँ से पास करते हैं तो ये कॉर्ड हो गया, फिर इस कॉर्ड को हम लोग यहाँ से पास करते तो देख रहे हैं कि इससे छोटा बन रहा है, फिर अगर पास कीजिएगा तो देखिएगा इससे भी ये छोटा बनेगा। जो सबसे बड़ा कॉर्ड हमारा बनता है वो सेंटर से पास होने वाला कॉर्ड होता है। तो आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से पास होने वाला कॉर्ड होता है, जो सेंटर से पास हो रहा हो, और इसी कॉर्ड को हम लोग डायमीटर भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डायमीटर, डायमीटर, ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट को मैच कर रहा है तो ये हो गया डायमीटर। अब यहाँ पे समझना ये है, ये कॉर्ड हो गया। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं एक और सर्कल बनाते हैं। ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल पे हम लोग कोई भी पॉइंट लेते हैं, ये कोई पॉइंट ले रहे हैं, ये इस सर्कल का सेंटर है। ये जो पॉइंट ले रहे हैं, ए और बी नाम का अगर पॉइंट लेते हैं, ये जो पॉइंट ले रहे हैं तो ये पॉइंट से लेने से जो ये इतना बड़ा जो बन रहा है सरकमफेरेंस का, जो ये पार्ट्स यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये बन रहा है ए और बी। जैसे ये बन रहा है क्या, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ये जो पार्ट यहाँ पे निकल के आएगा इसको बोलेंगे आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल,
ठीक है, आर्क ऑफ द सर्कल, ये हमारा हो गया आर्क। अब देखिए यहाँ से ये जो आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क है, इस आर्क, अगर ये आर्क है, ये आर्क का ये 2 पॉइंट है, इसको यहाँ से हम लोग अगर मिला दें, सेंटर से मिला देते हैं, ठीक है, ये सेंटर से मिला दिए, तो ये जो एरिया बन रहा है, ये जो कलर वाला एरिया बन रहा है, जो हम कलर कर रहे हैं अभी, ये जो एरिया बन रहा है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब देखिए सेक्टर सर्कल में 2 तरीके का होता है। अगर ये सेक्टर कैसे बना, हम लोगों ने जो कुछ एक पॉइंट लिया, कुछ लेंथ का आर्क लिया, उस आर्क से सेंटर से जो रेडियस को मिला दिया, ये क्या है, रेडियस है। ये रेडियस को जब मिला देते हैं तो जो एरिया कवर होता है, कलर्ड वाला एरिया जो होगा, शेडेड एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर यहाँ पे 2 बनेंगे, एक तो मेजर सेक्टर बनेगा और एक माइनर सेक्टर बनेगा। जैसे इधर का पार्ट को हम लोग, इधर की पार्ट को हम लोग बात करें तो ये जो हम जो कलर कर रहे हैं, ये जो बन रहा है हमारा, वो कैसा सेक्टर बन रहा है, मेजर सेक्टर बन रहा है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जो बड़ा सेक्टर होगा, जो बड़ा, इसको बोलते हैं हिंदी में वृत्तखंड। तो जो वृत्त का खंड यानी जो सेक्टर है बड़ा वाला होगा, उसको बोलेंगे मेजर, मेजर सेक्टर। और जो छोटा वाला सेक्टर होगा उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे सेक्टर हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है छोटा वाला, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर, माइनर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो हम लोग चलते हैं सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करेंगे और सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, चलिए उसके बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या देखें, अगर यहाँ पे हम लोग डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जो होता है वो कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करेगा। सर्कल के जो सेंटर से पास करेगा वही तो डायमीटर होगा, जैसे कॉर्ड वाले। तो ये हमारा मान के चलिए ये है एक सर्कल, तो यहाँ से ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ से जब ये पास कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ये जो डायमीटर यहाँ से ए और बी क्या लेते हैं, ये डायमीटर है, ठीक है, ये सेंटर ओ है। तो देखिए जब सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। इधर देखिए सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो इधर का रेडियस और इधर का रेडियस क्या पूरा मिलकर के डायमीटर नहीं बन रहा है। तो डायमीटर को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, तो डी इज इक्वल टू, यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस प्लस रेडियस। तो हो जाएगा क्या, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। यहाँ से एक फार्मूला होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो रेडियस होगा वो हाफ ऑफ द क्या होगा, डायमीटर होगा। यानी कि रेडियस फाइंड करना हो, डायमीटर दिया हो तो डायमीटर का हाफ कर दीजिएगा तो आपका रेडियस आ जाएगा। और जबकि यहाँ से डायमीटर अगर निकालना हो तो रेडियस का ट्वाइस कर दीजिएगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। जैसे इससे क्वेश्चन कैसे राइज होगा, आपसे कहा जाएगा कि इफ़ अ सर्कल हैव रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब कोई सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए इसका डायमीटर क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, है ना। चलिए ठीक है, अब उसी तरीके से आगे हम लोग समझते हैं। तो ये हो गया, रेडियस समझ में आया, डायमीटर समझ में आया। अब हम लोग को पढ़ना है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कैसे होता है, तो उसके लिए आपको याद करना एक फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर मीन्स रेडियस, पाई एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, जिसका वैल्यू 22/7 होता है अप्रॉक्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला, ठीक है। अब जो हमारा एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, ये होते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है, रेडियस का स्क्वायर करना है, आपसे को पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाँ यहाँ पे एक और भी ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर दिया हो तो यहाँ पे अगर हम लोग एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है,
डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो यहाँ पे हम लोग रेडियस के जगह पे पाई डी वाई, अगर डायमीटर दिया है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसे एक क्वेश्चन को करते हैं। कोई भी फॉर्मूला है, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे उसमें आपका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया आपसे पूछा जा रहा है, और इस वाले में का भी क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का क्या होगा, देखिए यहाँ पे रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला आप लगाइएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे, और आर कितना है 7 × 7, ये से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी रेडियस अगर 7 होता है तो हमेशा उसका एरिया क्या आएगा 54 आएगा। ये आपको डायरेक्ट आंसर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या तो 7 का मल्टीपल हो तो उसी तरीके से हम लोग 54 का भी मल्टीपल लगा देंगे। यहाँ पे डायमीटर 28 दिया हुआ है, हमसे एरिया पूछा जा रहा है। तो अभी हमने बताया कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ डायमीटर होगा ना, क्योंकि बिना रेडियस का तो हम लोग एरिया निकाल नहीं सकते। हाँ, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 28, यानी कि कितना होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एरिया निकाल लीजिए, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुना 14 गुना 14, यहाँ से इसको काट दीजिए 2 बार में, 14 दूना 28 हो जाएगा, और 28 में अगर 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 5 6, और ये हो जाएगा 5 6 1, ये हो जाएगा 616, कितना हो जाएगा 616 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग एरिया निकालते हैं। अगर आपको सरकमफेरेंस निकालना है तो आप 2πr में फार्मूला पुट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे निकल जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम लोग को एरिया निकालना हो किसका, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग को एरिया निकालना हो सेक्टर का, जो सेक्टर हमारा है माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, उसका एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पे समझेंगे, कोई भी सर्कल है, मान के चलिए ये एक सर्कल है, चलिए इसको अच्छे से बनाते हैं, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। सेक्टर कैसे बनता है, अब जब आर्क से बनता है ना, ये दो आर्क हम लोग लेते हैं, ए और बी आर्क लेते हैं, तो ये आर्क को जब ऐसे मैच कर देंगे तो ये जो रेडियस है ये भी रेडियस है, ये हमारा क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। जो कि ये जो सेक्टर है वो माइनर सेक्टर है। कैसा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है ना। मेजर सेक्टर उसके अपोजिट वाला हो जाएगा, ये जो सेक्टर होगा वो मेजर सेक्टर होगा, ये जो सेक्टर है वो कैसा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। आपको इस माइनर सेक्टर का आपसे पूछा जा रहा है रेडियस, सॉरी इसका एरिया पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे। देखिए सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर कैसे बनता है उसको समझिए। हम लोगों को पता है कि जब भी कोई सेंटर के चारों तरफ से गोल घुमा दे सेम डिस्टेंस पे, तो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। तो ये भी पता है कि जब किसी भी पॉइंट को लेकर इसके चारों तरफ से गोल घुमाते हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बना। अगर इसको चारों तरफ से नहीं घुमा, इसको यहाँ से ऐसे करके सिर्फ इतना हम लोग अगर घुमाते हैं तो कितने डिग्री का बनेगा, ये हाफ बन जाएगा 180 डिग्री का। अगर इसको और भी हम लोग हाफ करें तो ये कितना बन जाएगा, ये 90 का बन जाएगा। इधर देखेंगे तो ये 90 का बन जाएगा, और ये कितना डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का। अब देखिए क्या इतना हम आपको इरेज कर देते हैं, क्या ये आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्या ये इस आर्क से यहाँ पे एक सेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, सेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यहीं से हम लोग को पता होना चाहिए। अब इस सेक्टर का ऐसे आपसे पूछेगा कि एरिया क्या है, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए कि दोनों जो रेडियस है, इस रेडियस का क्या है यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है। ठीक है, एंगल यहाँ पे पता होना चाहिए। मान के चलिए यहाँ पे एंगल जो इसका दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग इसको पूरे चारों तरफ से घुमाएं तब उसका एरिया क्या आया, एरिया क्या आया, उसका एरिया आया
पाई आर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको चारों तरफ से नहीं घुमा रहे, हम लोग सिर्फ इसका इतना रख रहे हैं। तब हम लोग कैसे करेंगे, तो जब हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एंगल है पूरा ये 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। पूरा कितने डिग्री का बन रहा है, 360 का बन रहा है। 360 का निकाले तो पाई आर स्क्वायर आया, लेकिन हम लोग को निकालना है कितना, सिर्फ 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है या थीटा डिग्री का जो एंगल बन रहा है उस थीटा को हम लोग को निकालना है। तो देखिए ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री आउट ऑफ थीटा आउट ऑफ 360 डिग्री का निकालना है। तो यहाँ से क्या कर लीजिए, ये रख लीजिए। अब ये हो गया। अब यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर देने हैं एरिया का सर्कल, सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको सरकमफेरेंस निकालना होगा तो सरकम या फिर लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा, या फिर ये निकालना होगा तो क्या निकालेंगे हम लोग, इतना एरिया अगर सरकमफेरेंस निकालना हो तो सरकमफेरेंस, या फिर हम लोग लिख लेते हैं इस पार्ट का इतना पार्ट निकालना है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस का जो इतना सब ये पार्ट है इस पार्ट क्या हो जाएगा। तो ये जो पार्ट हमारा होगा ए बी का जो हम लोग को लेंथ निकालना हो, लेंथ ऑफ ए बी जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी एंगल से थीटा बाई 360 डिग्री हम लोग रख लेंगे, और इनटू यहाँ पे जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री पे सरकमफेरेंस हमारा बन रहा था 2 पाई आर, तो थीटा डिग्री पे कितना बनेगा बस हमको ये रख लेना है। तो 2 इंटू पाई आर, 2 पाई आर। अब ये दो फॉर्मूला हम लोग को भी याद करना है जो कि सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्टर और सेगमेंट। आई होप आपको पता समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो हमारा सेकेंड जो एक टॉपिक सब पॉइंट आता है वो आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, चलिए ठीक है, इरेज कर दे रहे। सेगमेंट क्या होता है, वो हो गया सेक्टर। जैसे देखिए ये एक कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। अभी हमने बताया आपको कॉर्ड, ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं, इस पॉइंट को अगर मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। अब जो इस कॉर्ड से भी देखिए दो एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, दो एरिया में कन्वर्ट हो रहा है ना। एक तो ये अगर कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड के नीचे का ये जो छोटा सा एरिया बन रहा है, और इसके बाहर ऊपर का देखिए ये एरिया बन रहा है, इतना एरिया बन रहा है ना। जो कॉर्ड है सर्कल को हम लोग बोल सकते हैं कि दो एरिया वाइज में अगर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक तो नीचे का हो गया, एक ऊपर का हो गया। तो जो नीचे का एरिया होगा, मतलब नीचे का जो ये जो नीचे का यहाँ पे बन रहा होगा शेप, जो सैडेड शेप है, इस वाले शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो शेप बन रहा है इस वाले शेप को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब आर्क से एरिया कवर हो तो उसको बोलेंगे सेक्टर, लेकिन जब कोई कॉर्ड से एरिया कवर हो वहाँ पे बन जाएगा आपका सेगमेंट। तो यहाँ पे भी जैसे सेक्टर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, उसी तरीके से सेगमेंट भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसको हम लोग बोल देंगे मेजर सेगमेंट, और जो नीचे का पार्ट होगा ये जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। चलिए इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी होते हैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए सर्कल से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट है जो उसको करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ पॉइंट को आगे समझेंगे। आगे का जो हमारा क्या पॉइंट है, अभी बहुत चीज़ें बताने वाली हैं,
वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप देखते जाइएगा, ठीक है। मैंने आपको सेक्टर सेगमेंट पढ़ा दिया, उसके बाद का हमारा क्या है, चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ आपको कराने वाले हैं। चलिए ठीक है, समझिए। सेक्टर सेगमेंट हमने पढ़ा दिया। और भी क्या चीज़ें होती है सर्कल से रिलेटेड, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे देखा, ये हमने देखा, क्या देखा यहाँ पे, ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। तो अगर सर्कल है, ये सर्कल है और सर्कल का कोई भी पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से अगर कोई भी ऐसे लाइन पास हो रहा है, सॉरी, ये पॉइंट से कोई भी ऐसे लाइन पास हो रहा है, मान के चलिए ये लाइन पास हुआ, ये लाइन पास हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये हो गया टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब टेंजेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। वो क्या होता है कॉन्सेप्ट, जैसे अगर ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, उसी तरीके से मान के चलिए ये टेंजेंट है, अगर इसके कोई और एक पॉइंट से यहाँ पे कोई भी टेंजेंट बना रहा है, ठीक है, जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, मान के चलिए यहाँ पे एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, एक दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट पी और पी ए है, मान के चलिए टेंजेंट, और एक टेंजेंट पी ए है और एक टेंजेंट पी बी है, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होते हैं, जो सर्कल के किसी सर्कमफेरेंस के किसी भी एक पॉइंट से बाहर से आकर के ऐसे जो पास होते हैं वो टेंजेंट होते हैं। तो जब भी कोई टेंजेंट सर्कल को अगर टच कर रहा हो और दोनों को एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो, तो जो टेंजेंट का जो लेंथ होता है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो P से A का लेंथ होगा और P से B का लेंथ होगा, वो हमेशा इक्वल होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं PA जो होगा इक्वल टू PB होगा, PA इक्वल टू क्या होगा, PB होगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया टेंजेंट का एक कॉन्सेप्ट। और हम लोग आते हैं कुछ अलग से भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये हो गया टेंजेंट, जिसमें PA जो इक्वल होगा PB के इक्वल होगा। चलिए ठीक है, इसी में हम लोग आगे पॉइंट को समझते हैं। जैसे ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। तो सेंटर से जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर से जब हम लोग टेंजेंट पॉइंट पे इसको बोलते हैं टेंजेंशियल पॉइंट, ठीक है। तो अगर सर्कल के सेंटर से अगर हम लोग टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये जो एंगल बनता है हमारा, ये बनता है 90 डिग्री का, हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, आपको ध्यान रखना है। जब भी सर्कल का जो टेंजेंट होगा, टेंजेंशियल पॉइंट पे हम लोग सेंटर से अगर मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री का बनेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इस वाले पॉइंट पे भी मिलाएंगे तो ये जो होगा हमारा 90 डिग्री का बनेगा। ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो टेंजेंट से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होता है, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, ये टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ अगले कॉन्सेप्ट पे। क्या है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की बात है। वीडियो को लास्ट तक देखते जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते जाइएगा। बहुत ही अच्छे पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप बड़े बड़े सवालों को क्या कर दीजिएगा, खल्लास कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग कुछ पॉइंट सीखना चाहते हैं। ये मान के चलिए हमारा एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ये हमारा सेंटर है और ये हम दो आर्क का पॉइंट लेते हैं, ए बी आर्क है, ठीक है। ये भी क्या है, एक आर्क है। तो ये आर्क से अगर यहाँ पे ए बी आर्क है, तो ये आर्क से अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, ऊपर वाले या अपोजिट वाले सर्कमफेरेंस पे एक ऐसे एंगल बन रहा है, ठीक है, एक ऐसे एंगल बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है एक ऐसा एंगल, ठीक है, और एक इधर बन रहे हैं और इसी से एक इधर भी बन रहा है, ठीक है। इसको समझिएगा, ये क्या होता है, ठीक है। अगर सेम अगर आर्क हो, सेम आर्क हो,
ठीक है। अगर सेम आर्क से अपोजिट साइड में अगर कोई भी ऐसे एंगल बन रहा है तो आपको ध्यान देना है सेम आर्क से बनने वाले जितने भी ये एंगल होंगे वो सारे इक्वल होंगे। सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और इसमें क्या आपको ऐड करने हैं? इसमें आपको एक पॉइंट को और ऐड करना है आपके नोट कॉपी में। तो आई होप आप पेन कॉपी निकाल कर अपना नोट कर रहे होंगे। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग एक बनाते हैं सर्कल। ये एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ से फिर हमने ए और बी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। ए और बी क्या ले लिया? एक पॉइंट ले लिया। और ये हमारा है सेंटर। तो ये सर्कल के अपोजिट सर्कमफेरेंस पे बन रहा है एक एंगल, और उसी तरीके से इसी आर्क से हमारा सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, अगर ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमेशा इसी आर्क से अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसी आर्क से बनने वाला जो सेंटर पे हमारा एंगल होगा इसका ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, इतना आपको समझना है, अपने कॉपी में नोट करना है। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम आपको ये समझा दिए, आपको ये समझा दिए। अब एक पॉइंट समझना है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा उसको हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे देखिए, ये हमारा क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या है? सर्कल है। ये हमारा सर्कल है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना पर कोई बात नहीं। ये सर्कल है। ये हमारा एक क्या है? आर्क है ए और बी, ठीक है। इस ए बी आर्क से सर्कमफेरेंस पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे देना है अपोजिट साइड में बन रहा है, इसके ऊपर वाले सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। और इसी आर्क से इसी वाले ये जो यहाँ पे है स्मॉल आर्क, ये यहाँ पे आर्क पे ये बन रहा है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है आपको हमेशा ध्यान देना है। अगर ये जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री प्लस थीटा डिग्री होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे बनने वाला एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, और यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा मेरे दोस्त वो 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे समझिए, ये दोनों पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए, ये हमारा एक और सर्कल है, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल है, ये सर्कल है। अगर हमने बताया आर्क यहाँ से यहाँ लेते हैं, इसको मिला देते हैं अगर, तो ये हमारा क्या बन गया? कॉर्ड बन गया। क्या बन गया? कॉर्ड बन गया। तो यहाँ भी तो देखिए, यहाँ से ऐसे भी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा। तो ये जो कॉर्ड होता है, इस कॉर्ड का जो पॉइंट से हम लोग मिलाते हैं तो ये बनता है, वो कितने बनता है? वो थीटा डिग्री का मान के बना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो सेंटर पे बनेगा, जैसे हमने अभी बताया, वो कितने डिग्री का बनेगा? 2 थीटा डिग्री का बनेगा। बट आपको ध्यान देना है, ये तो किसी भी कॉर्ड से बना जो कि स्मॉलेस्ट कॉर्ड होता है, लेकिन आपको यहाँ देना है कि जो डायमीटर है, वो डायमीटर भी क्या है? एक कॉर्ड है। सेंटर से पास होने वाला कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं, जो कि सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड ही क्या होता है? डायमीटर होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान देना है कि कोई भी अगर डायमीटर है, डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे अगर एंगल बन रहा है, कहीं पे बन जाए, सर्कमफेरेंस पे अगर एंगल बन रहा है, ये यहाँ ऐसे एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहीं से भी बन जाए, कहीं पे अगर बना दोगे आप, तो ये हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। अगर इसके अपोजिट में भी आप अगर बनाते हो तो ये भी हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसको आपको अपने कॉपी में क्या करना है? नोट करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट बताया। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट बताया, और इसके आगे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक टेंजेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट को पढ़ते हैं। ठीक है,
ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से कोई टेंजेंट पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट है जो पास हो रहा है, ठीक है, ये P नाम का टेंजेंट है, और एक और टेंजेंट है जो यहाँ से पास हो रहा है, जो P को मतलब दूसरे वाले टेंजेंट को P पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने बताया आपको कि ये जो PA होगा और PB होगा वो क्या होगा, A बराबर क्या, PA बराबर क्या हो जाएगा, PB। इस पॉइंट को तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए, हाँ, एक अगला पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं। वो पॉइंट क्या है, बहुत ही समझिएगा। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर कोई भी ऐसा एक ऐसे करके शेप बनाया जाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बना है, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है कि अगर क्वाड्रिलेटरल जो है, यहाँ पे सर्कल के सारे जितने भी उसके वर्टेक्स हैं, वो वर्टेक्स जो होंगे वो ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये सारे वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे टच है। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे टच होते हैं, वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रखते हैं, हम लोग बोलते हैं सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्या होता है। ये जो हमेशा देखिएगा, ये जो एंगल है, ये थीटा एंगल है और ये थीटा एंगल है, सॉरी ये अल्फा एंगल है, ठीक है। थीटा एंगल है, ये अल्फा एंगल है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने वाला जो एंगल होगा, यानी अपोजिट एंगल होगा, उसका सम हमेशा 80 डिग्री के इक्वल होगा। क्या होगा, 80 डिग्री के इक्वल होगा। उसी तरीके से अगर ये एंगल मान लेते हैं बीटा है और ये एंगल गामा है, तो ये बीटा प्लस गामा, ये भी देखिए एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये जो बीटा प्लस गामा हो जाएगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग आपको अगले वीडियो में आपका और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।